स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती क्या है। एग्जाम्पल आप लोगों ने रीड कर ली है। एग्जाम्पल में इन्होंने क्या लिखा था, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हो सकता है, रेलवे हो सकता है। अब फॉर्मेशन लिखी है बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब जो यहाँ पे बनाई जाती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, जो चीजें मैं अंडरलाइन करी उन चीजों को ध्यान से रीड करना। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन बना रहा है? बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन, पब्लिक कॉर्पोरेशन को कौन बनाता है, कौन फॉर्म करता है? बाय अ स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली। आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, आपको वो जिसको हम कहते हैं ना एक्ट पास करना, बिल पास करना। अगर वो पास हो जाएगा तो आपकी ऐसी कंपनी बन जाएगी, जैसे LIC है, ठीक है, ऐसे RBI है, ऐसे आपका कोई स्पेशल एक्ट के थ्रू आप पब्लिक कॉर्पोरेशन बना सकते हो। मतलब गवर्नमेंट नहीं बना रही है या वहां पे आप लोगों की, जैसे हम कहें कि वोटिंग होएगी, स्पेशल एक्ट पास होएगा, लोग अपना जितने भी वहां पे डायरेक्टर्स या वहां पे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो अपने पक्ष रखेंगे। अगर वो अच्छा लगता है, मेजोरिटी जाती है, तो वो पास हो जाएगा एक्ट। वो पब्लिक कॉर्पोरेशन है। लास्ट में लिखा है बाय द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। प्लीज यहाँ पे स्लैश डाल के लिख लीजिए 2013, बिकॉज रीसेंट एक्ट कौन सा चल रहा है? 2013। तो यहाँ पे जब कंपनी बनती है तो कंपनीज एक्ट लागू होएगा। कंपनी एक्ट ये बोलता है कि MOA AOA आपकी वो रजिस्ट्रार को आपने कॉपी देनी है, ये सब कुछ रजिस्ट्री होएगी, प्रोस्पेक्टस बनेगा, आप शेयर्स को लॉन्च करोगे, फिर जाके कंपनी बन रही है। कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है, कंपनीज वाले चैप्टर में। तो गवर्नमेंट कंपनी का भी कुछ सेम ही रूल है, क्योंकि प्रोविजन तो सेम ही चल रही है ना, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 वाली। अब शॉर्ट में बता दूं, पहले गवर्नमेंट बना रही है, दूसरे में स्पेशल एक्ट पास हो रहा है, तीसरे में जो भी प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट की वो लागू होंगी। नेक्स्ट आता है ऑनरशिप। पहले हमने क्या पढ़ा था? बनाएगा कौन। अब नेक्स्ट में लिखा है उसका ऑनर कौन है। पहले में तो सिंपल लिख दिया, कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है, तो उसका ऑनर भी फिर कौन होएगा? गवर्नमेंट होएगी। नेक्स्ट लिखा है कि वहां पे स्पेशल एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, तो गवर्नमेंट ही थी ना वहां पे एक्ट पास करने के लिए। और यहाँ पे भी जो कंप्लीट ऑनरशिप होएगी वो किसकी होएगी? गवर्नमेंट की होएगी। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कंपनीज, यहाँ पे लिखा है मिनिमम 51% गवर्नमेंट ऑनरशिप होएगी, यानी कि मिनिमम 51, ज्यादा से ज्यादा 100% भी हो सकती है। जो हमने कल वर्ड पढ़ा था ना, एंटायरली, पार्शली, या जैसे भी आपने ज्वाइंटली बात करी थी, तो ये ज्वाइंटली है। ज्वाइंटली का मतलब मेजोरिटी गवर्नमेंट के पास है तो ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। अगर 51% मेजोरिटी किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास, तो वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या लिखा है कि जो भी आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसकी जो मैनेजमेंट होगी, जो उसको मैनेज किया जाएगा, रन किया जाएगा, वो मिनिस्ट्री करेगी। फॉर एग्जाम्पल रेलवे मिनिस्टर, रेलवे के लिए जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपने, जो उसका मिनिस्टर होएगा वो अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपने लिए, हम ऐसे बात करते हैं ना, हर डिपार्टमेंट अलग है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए हर अलग से मिनिस्ट्री दी गई है। उनके जो मिनिस्टर होंगे वही जो है उनकी देखरेख करेंगे, वही उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, वही डिसाइड करेंगे कि इस बार जो है इन्होंने किराया बढ़ाना है या किराया कम करना है, इनका बजट क्या है, कुछ भी है। समझ में आ गया? सो अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इसको कौन रन कर रहा है? रिलेटेड मिनिस्ट्री। एग्जाम्पल लिख सकते हो, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, रेलवे में जो भी इनका है, यहाँ हम कहें कि फॉरेन मिनिस्टर जो भी होगा वो फॉरेन के लिए उसकी जो भी देखेगा चीजों को। तो इस तरीके से रिलेटेड इंडस्ट्रीज उनके जो है देख रेख करेगी। आगे उन्होंने बात करी है पब्लिक कॉर्पोरेशन की। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन में जो भी डायरेक्टर्स होंगे जो नॉमिनेट किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, वो करेंगे। वही बात आ गई कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो क्या सबको हम मीटिंग में बिठा सकते हैं या सबकी बात मानेंगे, सबको बोलेंगे मैनेज कर लो? नहीं कर सकते ना। हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इलेक्ट सम पर्सन एज ए डायरेक्टर। ठीक है, वो नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी उन लोगों को, ठीक है, उनको डायरेक्टर्स बना देगी। ओनली दोज डायरेक्टर्स वही क्या करेंगे? रन करेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशंस को। लास्ट में लिखा है प्राइवेट पर्संस कैन आल्सो बी द डायरेक्टर। अब ये क्यों लिखा है? ऊपर जो एक वर्ड लिखा है ना, ये 51% वाला, ये इसके रिलेटेड बात करी है उन्होंने। मैं आपको एक चीज बताती हूँ।
अब जैसे हम बात कर रहे हैं 51%, ये किसके पास है? पब्लिक के पास। और जो आपका 49, सॉरी, उसके बाद जो हमारा 49% है वो किसके पास है? प्राइवेट के पास। तो इसका मतलब जो इनके शेयर होल्डर होंगे वो कंबाइन है, और उन्हीं शेयर होल्डर को मिला के हम क्या बनाते हैं? डायरेक्टर्स बनाते हैं। अब वही बात, अगर डायरेक्टर इनको दोनों को मिला के बनाए हैं तो पॉसिबिलिटी है कुछ डायरेक्टर पब्लिक के होंगे, कुछ डायरेक्टर जो है प्राइवेट के होंगे। इसलिए ये नीचे इन्होंने वर्ड लिखा है, ध्यान से पढ़िए, कि जो प्राइवेट पर्सन है वो भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी ये जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें तुम्हारा ज्वाइंटली शेयर है विद प्राइवेट कंपनीज, तो वहां पे डायरेक्टर्स जो हो सकते हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, वो पब्लिक के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बात करी है फाइनेंसिंग की। फाइनेंसिंग में उन्होंने ये चीज बात करी है कि पैसा पैसा कौन लगाएगा। जैसे हमने कल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के केस में बात करी थी कि जो पैसा लगाया जाएगा वो गवर्नमेंट लगाएगी, और अगर आपको जरूरत है देन आप पब्लिक से भी लोन ले सकते हो, ये हमने रीड किया था। अब यहाँ पे जो उन्होंने बात करी है कि जो आप लोग जितने भी आपने पैसा लेना है इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सबसे पहले लिखा है बैन ऑन टेकिंग लोन फ्रॉम द पब्लिक। अब जो रेलवे वाले हैं क्या वो पब्लिक से लोन लेते हैं? नहीं, वो प्योरली क्या है? गवर्नमेंट का पैसा है। सो सिर्फ गवर्नमेंट कैपिटल ही यहाँ पे इन्वेस्ट होएगी, यहाँ पे कोई और पैसा इन्वेस्ट बाय द पब्लिक नहीं हो सकता। दोबारा ध्यान से सुनिएगा मैंने बोला क्या है। जब पब्लिक सेक्टर की ओवरऑल डेफिनेशन हमने करी थी, ठीक है, तो हमने ये चीज करी थी कि पब्लिक सेक्टर में, अब पब्लिक सेक्टर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है ना, तो वहां पे बात करी थी कि गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों पैसे लगा सकते हैं। पर अब हम कैटेगरीज पढ़ रहे हैं इनकी, तो कैटेगरीज में उन्होंने ये लिखा है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा लगेगा। पब्लिक कॉर्पोरेशन में आप लोग गवर्नमेंट का पैसा तो ले ही रहे हो, बट नो बैन ऑन टेकिंग लोन फ्रॉम द पब्लिक। इट मींस आप लोग पब्लिक से भी लोन ले सकते हो, जैसे आरबीआई है, एलआईसी है, तुम लोगों से पैसा लेती है। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जिस भी तरीके से आप लेना चाहो आप उनसे पैसा ले सकते हो। और अगेन नेक्स्ट वन लिखा है ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो जब कंपनी की बात हो रही है तो इसका मतलब ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, यानी कि जैसे ये वाला लाइन वही कि 51% शेयर है तो 49% तो प्राइवेट लोगों के पास है ना, तो यहाँ पे जो पैसा लगेगा वो गवर्नमेंट का और पब्लिक का दोनों का लग सकता है। सो सिर्फ और सिर्फ बैन किस केस में है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के केस में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने लिखा है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट की क्या बात करी है? अपॉइंटमेंट मतलब जो लोग काम करेंगे। तो फर्स्टली इन्होंने बात करी है ऑल द एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, जितने एम्प्लॉइज होंगे वो सारे कौन से एम्प्लॉइज हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। आप किसी और पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते, आप पब्लिक से पैसा भी नहीं ले रहे हो। अब जैसे रेलवे वाले हैं, ठीक है, वहां पे आप लोग अगर बात, क्योंकि ये एक ऐसी एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ जो आप लोगों को पता होती है। अब यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो भी कहीं पे काम कर रहे हैं, या टिकट चेकर भी आता है वहां पे ट्रेन में, तो वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। क्या कोई अपनी मर्जी से चढ़ सकता है कि मुझे ये रेलवे वालों ने ऐसे ही रखा हुआ है प्राइवेट, जैसे 1-2 साल के लिए? ऐसे तो नहीं होता ना। सो इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का पब्लिक कॉर्पोरेशन। उस केस में उन्होंने लिखा है वो अपने रूल्स जो भी है उनके, जैसे एलआईसी वाले हैं, अब एलआईसी हमारे घर के पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, सारे गवर्नमेंट वाले तो नहीं है ना वहां पे बैठे, जैसे हमारे कई साथ में फ्रेंड्स भी होते हैं उनको भी वहां पे जॉब मिली होती है, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो नहीं है। सो अपॉइंटमेंट वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ऑल एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो वो सारे के सारे गवर्नमेंट के बंदे नहीं होते। आप प्राइवेटली भी कुछ लोगों को वहां पे एज एम्प्लॉय हायर कर लेते हो। और अगेन इन नेक्स्ट केस, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन था, ये 50-50% भी हो सकता है, 49 और 51% वाला किया था, तो इसमें भी सेम बात लिखी है कि अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट यानी कि परमानेंट बेसिस के ऊपर होते हैं, और कुछ लोग जो है आप लोग एडहॉक बेसिस के ऊपर यानी कि प्राइवेट लोगों को हायर करते हो। नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है जो ऑनर है, जो मालिक है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक ही, क्योंकि एक मिनिस्ट्री है वो बनाई हुई है, उसके अलावा कुछ डिफरेंट नहीं है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेम है।
कोई रेलवे और उसका ऑनर, रेलवे का ऑनर कौन है, कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं है, रेलवे का ऑनर नहीं, मिनिस्ट्री है उसकी, जो उसका मिनिस्टर होएगा जो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करता है, बट उसका कोई ऑनर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऑनरशिप ये डिफरेंट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का है तो वो उसमें सेम ही आएगा। बट यहाँ पे इन्होंने बात करी है LIC और उसका जो भी, जिस पर्सन ने भी वो पर्टिकुलर LIC कॉर्पोरेशन खोली है जलंधर में या लुधियाना में, तो वहां पे उसका जो पर्सन है मेन और जो उसका बिजनेस है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगेन इन केस ऑफ कंपनी ये तो होती ही सेपरेट लीगल एंटिटी है, हमने ये पढ़ा हुआ है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी हमने पहले भी ये वर्ड किया है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, फ्रीडम। सो यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड नहीं कर सकते, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आपको गवर्नमेंट डिसाइड करके भेजेगी, जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है वही लागू होंगे, लोग अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना प्राइवेट और पब्लिक वाला, तो यहाँ पे भी कुछ ऑटोनॉमी है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ रूल्स जो है आप खुद से चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे तो बहुत सारी ऑटोनॉमी है, फ्रीडम ही फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वन लिखा है सुटेबिलिटी। अब ये जो है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहाँ पे सुटेबल है, जहां पे आपको सबसे पहले सीक्रेसी चाहिए और सारे का सारा गवर्नमेंट कंट्रोल चाहिए, ठीक है, और प्राइवेट पार्टिसिपेशन आपको जीरो, आप चाहते हो कि प्राइवेट लोग तो एंट्री ना करें ना इस सेक्टर में, वहां पे ये जो आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो सुटेबल है। नेक्स्ट आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन में वो कहते हैं वेयर पब्लिक इंटरेस्ट इज ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है, सर्विस देना लोगों को, तो आप इनके थ्रू उनको सर्विस देते ही हो, ठीक है। सो यहाँ पे ज्यादा कैपिटल आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट लास्ट में लिखा है जहाँ पे आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ भी स्टार्ट करें, तो कंपनीज का मकसद ही क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। और लास्ट में तो आप एग्जांपल्स रीड कर ही पा रहे हो क्या लिखा हुआ उन्होंने, एग्जांपल्स में उन्होंने टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे की बात करी है, और नेक्स्ट उन्होंने LIC कॉर्पोरेशन, और ये सारी हम पहले रीड कर चुके हैं, तो एक बार इनको ओवरव्यू कर लीजिए। ठीक है, तो अब एक चीज जो आप लोगों को मैंने बतानी थी, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है। जब आप लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लिखनी है ना, दिमाग में एक रेलवे एग्जांपल याद रख लेना, और दूसरी चीज ये याद रख लेना कि इसमें कोई आपके पास फ्रीडम नहीं है, जो गवर्नमेंट बोलेगी वो करेंगे, बनाया गवर्नमेंट ने है, ऑनर भी गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट मिनिस्ट्री कर रही है, पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, सब कुछ गवर्नमेंट का है, कोई प्राइवेट पार्टिसिपेशन आप इन 10 पॉइंट्स में देख लेना, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। तो ये तो सिंपल सा रीड कर लोगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फिर उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में। गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक कॉर्पोरेशन बाद में बताती है इसको रीड कैसे करना है। पब्लिक जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, इसमें आप कॉम्बिनेशन करते जाओ, कि जो आप लोग पहले एक्ट फॉर्मेशन पढ़ लेना कि वो एक्ट के अकॉर्डिंगली होगी, उसके बाद ऑनरशिप भी 50-50, मैनेजमेंट भी 50-50, मतलब कि इन द सेंस कि प्राइवेट लोग भी बीच में आ सकते हैं, ऑनरशिप में प्राइवेट लोग भी हो सकते हैं, पैसा आप दोनों से ले सकते हो, अपॉइंटमेंट भी दोनों कर सकते हैं, फ्रीडम भी आपके पास है। तो यहाँ पे हर चीज आप कॉम्बिनेशन में यूज करोगे कि प्राइवेट लोगों के पास भी हक है। और डिपार्टमेंटल में आपने प्योरली क्या लिखा था कि ये गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, गवर्नमेंट ही पैसा लगा रही है, रहता क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसको कैसे पढ़ना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि पब्लिक कॉर्पोरेशन आपकी LIC है। ऑलमोस्ट जो पहले 4 पॉइंट लिखे हैं या पहले 3 पॉइंट है वहां तक गवर्नमेंट है, उसके बाद अगर सारे पॉइंट्स आप देखो तो क्या लिखा उन्होंने, पब्लिक से पैसा लिया जा सकता है, फ्रीडम भी थोड़ी बहुत है, पब्लिक से आप लोग उनको एम्प्लॉय भी कर सकते हो, तो बाद में सब कॉम्बिनेशन है। पहले 3 पॉइंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वाले ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इनको पढ़